मैं उनकी जरूर बात करूंगा, हमारे जिनकी मैं समझता हूं बहुत बड़ी देन है देश के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए, माननीय हमारे सुषमा स्वराज जी, जिनके बेटी आज बांसुरी स्वराज जी इस इलाके जहां पे हम खड़े हैं वहां के मेंबर पार्लियामेंट हैं और उनके बहुत उपराले से, उनके बहुत कोशिश से जो आज खास तौर पे नारायणा गांव, नारायणा बिहार, इंदरपुरी, जिसमें तकरीबन बुधना 5 से 6 लाख लोगों को इस जो 7 करोड़ का फुट ओवर ब्रिज बनने जा रहा है, जो तकरीबन पहले 50 साल पहले जो बना था, इससे बहुत बड़ा लाभ जो चलने वाले हैं, जो पैदल चलने वाले हैं और 2 व्हीलर खास तौर पे उनके लिए ये फुट ओवर ब्रिज है। और तीसरा, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए खास व्यवस्था करके यहाँ पे उनके लिए खास सुविधा होगी। और तीसरी, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे लाइटिंग की जाएगी। और ये एक और मैं मुबारक आरपी सिंह जी, हमारे बहुत सीनियर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे काउंसलर साहबान, हमारे मंडल प्रधान, हमारे यूथ प्रेसिडेंट, सब यहाँ पे उपस्थित हैं। ये खुशी की बात है भी हमारी मेंबर पार्लियामेंट की इतनी यहाँ पे मैं समझता हूँ उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इतना प्यार है। मैं बहुत जगह जाता हूँ देश में जहाँ पे लोगों के साथ बातचीत होती है, लेकिन इतना प्यार जितना हमारे मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज जी का है, मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों के ये हिस्से में आता है। तो इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये और भी मैं कहना चाहता हूँ, ये कभी भी किसी भी रेलवे कोई भी हुक्म किसी काम के लिए इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि देश का और दिल्ली का ये भविष्य है, इन लोगों ने आगे दिल्ली की कमांड, दिल्ली को आगे किस तरीके से चलाना है, बढ़ाना है, वो सोच रखने वाले ये लोग हैं। ये नई जनरेशन है जो बदलेगी। केजरीवाल ने तो यहाँ पे सब कुछ खत्म कर दिया दिल्ली में, ये आगे वाले मोदी जी की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने वाले ये टीम है। इसलिए कोई भी रेलवे में कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा, जब भी ये हुक्म करेंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, डीआरएम साहब, जीएम साहब, अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, खास तौर पे उन्होंने मुझे ये कह के भेजा है कि किसी चीज की यहाँ पे कमी नहीं रहनी चाहिए। ये आज एक शुरुआत है इस दिल्ली में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक और मांग की गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है जैसे बताया शमशान घाट वहाँ पे है, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है बॉडी लेके जाने के लिए। परिवार जब लेके जाता है तो मैंने बिल्कुल एमपी साहब के कहने पे अभी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को सामने ही ये डायरेक्शनें दी हैं किस तरीके से उसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्या वहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए कैसे वहाँ पे काम किया जा सकता है, उसकी सारी रूपरेखा तैयार करें। आराम से ठीक है। हाँ राजन जी, सब आ गए, शुरू करें। जय श्री राम। चलिए मैम, जिस तरीके से आज कितना फायदा होगा आज आदरणीय केंद्रीय राज्य रेलवे मंत्री बुट्टू जी के कर कमलों से यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास हुआ है। मैं बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनकी दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, यानी हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसमें पंख लग गए हैं। आज जिस फुट ओवर ब्रिज का यहाँ पर शिलान्यास करा गया है रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा, उसको अगर आप देखें तो उससे लगभग फ़ायदा मोटा मोटा 6 लाख लोगों को होता है। नारायणा गांव से लेकर नारायणा विहार, इंदरपुरी, बुद्धनगर से लेकर अगर आप थोड़ा और इसका आयाम बड़ा करें तो पूसा रोड तक, यानी कृषि कुंज पूसा रोड तक, यहाँ पर 5 से 6 लाख लोगों का इससे फ़ायदा होगा। ये ब्रिज 1966 में बना था, बहुत ही डिलैपिडेटेड, बहुत ही खस्ता हालत में हो गया था। मैं आभार करती हूँ रेलवे मिनिस्ट्री का कि 7 करोड़ रुपए की लागत से ये फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, जहाँ पे ना केवल पैदल चलने
वाले यात्रियों को सुगमता होगी। दिव्यांग लोगों के लिए भी प्रावधान करे गए हैं और यहाँ पे 2 व्हीलर्स यानी 2 पहिया राइड्स जो हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक सुगम रास्ते का प्रावधान किया गया है। ये एक नया अध्याय है इंदरपुरी और इस विधानसभा की सुरक्षा के लिए, उनकी प्रगति के लिए और उनकी कनेक्टिविटी के अध्याय की एक नई नींव है। मैम, रेल राज्य मंत्री के से आपने एक और मांग की है जी, उसके बारे में। जी, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू जी का। हम लोगों ने एक और मांग उनके समक्ष रखी है। यहाँ पर पुलिया नंबर 26 है, जो आज जिसका शिलान्यास हुआ वो पुलिया नंबर 25 है। जो पुलिया नंबर 26 है वो सीधा शमशान घाट पर उतरती है। वहाँ पे एक गर्डल के कारण लोगों को बहुत दिक्कत होती है। पार्थिव शरीर जब लेकर जाते हैं तो उसके आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो विषय भी उनके समक्ष रखा गया और उन्होंने उसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सुना भी, डायरेक्शंस भी दिए और मैं वचन देती हूँ कि इस समस्या का भी निवारण बहुत जल्द होगा। बहुत